Hello friends, welcome to Tower Classes. Today we will be discuss about PYQ questions जो कि आपको आने वाले यूपी टेट एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे और मे बी आपको डायरेक्ट एग्जिट क्वेश्चंस देखने को भी मिले। तो लेट्स स्टार्ट PYQ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग इज यानी कि आधिकारिक शिक्षण का स्तर कौन सा है, क्या है, यानी कि टीचर सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड है एंड हेड मास्टर सेंटर्ड है एंड एक्सपीरियंस बेस्ड है। जो अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग होती है वो टीचर सेंटर्ड होती है, जिसमें टीचर ही जो कराता है वही उसमें अथॉरिटी की तरह ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्टर इज डेवलप्ड बाय विल पावर, मॉरलिटी, कंडक्ट एंड बिहेवियर। जो करेक्टर है वो किससे डेवलप होता है? विल पावर से, कंडक्ट एंड बिहेवियर से, मॉरलिटी से, ऑल ऑफ दीज से। जो करेक्टर डेवलप होता है वो मॉरलिटी, विल पावर, कंडक्ट एंड बिहेवियर, ऑल ऑफ दीज, इन तीनों से ही हमारा करेक्टर डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग का लेवल कौन सा नहीं है? डिफरेंशिएशन लेवल, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो जो टीचिंग के जो लेवल दिए हैं टीचिंग लर्निंग के, वो 3 लेवल दिए हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। जो लेवल इनमें से नहीं है, नॉट पूछा है, तो डिफरेंशिएशन जो लेवल है वो टीचिंग लर्निंग का लेवल नहीं है। नेक्स्ट इज if a student is too shy to participation in class you will। यदि एक बच्चा साय है पार्टिसिपेट करने के लिए क्लासरूम में, तो आप एज अ टीचर क्या करोगे? नॉट आस्क अ क्वेश्चन फॉर हिम, ask only those questions from him whose answer can be given by him. Not ask those questions whose answers are beyond his means, due to which he may become an objective of ridicule in a class. Ask questions from him only when he is keep to answer those। यानी कि यदि क्लास में कोई बच्चा शर्मिला है तो आप क्या करोगे एज अ टीचर? उससे क्वेश्चन ही नहीं करोगे, या फिर उन क्वेश्चंस को करोगे जिनका वो आंसर देता है, या फिर क्वेश्चन ही नहीं करोगे, या उन क्वेश्चंस का जो आंसर वो दे ही नहीं पाता है, जिनका मीनिंग वो समझ नहीं पा रहा है। तो हमें एज अ टीचर क्या करना चाहिए? उससे क्वेश्चन पूछने चाहिए ओनली व्हेन ही इज़ कीन टू आंसर दूज। उसने सवाल पूछे ये जो उत्तर देने के लिए वह उत्सुक है, यानी कि वो जिन क्वेश्चंस के आंसर वो देना चाह रहा है उन क्वेश्चंस को उससे पूछिए। इससे क्या है कि बच्चे की हेजिटेशन निकलेगी, जो कि बच्चा आंसर करने में शर्मा रहा है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचर बिहेवियर आउट टू बी। यानी कि टीचर का व्यवहार होना चाहिए प्रशासनिक, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, इंस्ट्रक्टिव यानी कि व्यवहारिक, आइडियलिस्टिक यानी आदर्शवादी, या फिर डायरेक्टिव यानी कि आदेशजनक होना चाहिए। यानी टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो आइडियलिस्टिक होना चाहिए। एक टीचर को एक आदर्शवादी होना चाहिए। नेक्स्ट इज गर्ल्स एजुकेशन शुड बी गिवन प्यारिटी बिकॉज। यानी कि लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज़। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, इसलिए लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। या फिर गर्ल्स आर लेस इन नंबर देन बॉयज़, यानी कि लड़कियां लड़कों की तुलना में कम हैं इसीलिए। या फिर गर्ल्स वर बैडली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द पास्ट, यानी कि अतीत में लड़कियों के साथ बुरी तरह से भेदभाव किया गया था। या नेक्स्ट इज ओनली गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ लीडिंग अ सोशल चेंज, यानी कि केवल लड़कियां ही एक सामाजिक बदलाव लाने में सक्षम हैं। तो आप किस की तरफ चाहेंगे कि लड़कियों की एजुकेशन को प्राथमिकता क्यों देनी चाहिए? तो आंसर होगा इसका डी, क्योंकि लड़कियां ही केवल समाज में बदलाव लाने में सक्षम हैं। तो आंसर इज डी। सिर्फ इसीलिए नहीं उनकी एजुकेशन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंटेलिजेंसी में ये तो जेंडर आता ही नहीं है कि लड़कियां इंटेलिजेंट होती हैं लड़के ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिपेंड्स ऑन, यानी कि एकीकृत शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी कि जो एकीकृत शिक्षा होती है। द सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी, समुदाय के समर्थन पर। एक्सीलेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। शिक्षण साथी की गुणवत्ता पर, या शिक्षकों के शिक्षाप्रद परिवर्तन पर, यानी ऑडिटोरियन चेंजेस इन टीचर्स, क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मेड। जो एकीकृत शिक्षा की जो सफलता निर्भर करती है वो पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पर करती है। एक्सीलेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। The best remedy for students' problems related with learning is suggestion for hard work, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है द बेस्ट रेमेडी फॉर आर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद लर्निंग इज, यानी सीखने से संबंधित किसी छात्र की समस्याओं के लिए सबसे अच्छा उपाय है। नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन इज सजेशन फॉर हार्ड वर्क, यानी कि बच्चे को कड़ी मेहनत के लिए सुझाव देना चाहिए। नेक्स्ट सुपरवाइज्ड स्टडी इन लाइब्रेरी, पुस्तकालय में पर्यवेक्षण अध्ययन कराना चाहिए। या सजेशन फॉर प्राइवेट ट्यूशन, यानी कि ट्यूशन के लिए उसे सजेस्ट करना चाहिए। नैदानिक शिक्षण यानी डायग्नोस्टिक टीचिंग, तो यदि सीखने की संबंधित किसी छात्र को कोई समस्या है तो हमें उसके लिए सबसे पहले उसे डायग्नोस करना चाहिए, यानी कि बच्चे को उसका निदान देखना करना चाहिए। तो डायग्नोस्टिक टीचिंग आंसर इज राइट। नेक्स्ट इज अ टीचर कैन मोटिवेटेड स्टूडेंट्स बाय, यानी कि एक शिक्षक छात्रों को किसके द्वारा प्रेरित प्रेरित कर सकता है, यानी एक टीचर बच्चों को किस तरह मोटिवेटेड कर सकता है। फर्स्ट इज गिविंग प्राइजेस, यानी पुरस्कार देकर। नेक्स्ट इज गिविंग एग्जाम्पल्स, यानी कि कुछ उदाहरण देकर। या फिर गिविंग प्रॉपर गाइडेंस, उन्हें उचित मार्गदर्शन देकर। या फिर कक्षा में भाषण देकर, यानी कि डिलीवरिंग स्पीचेस इन क्लास। तो जो बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें हम कोई स्पीच नहीं दे सकते, बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। उन्हें हम प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं दे सकते। गिविंग एग्जांपल्स, तो एग्जांपल के थ्रू भी हम उन्हें ज़्यादा मोटिवेट नहीं रख पाएंगे। तो बच्चा अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उसे एक प्राइज़ देकर उसे हम मोटिवेटेड रख सकते हैं। तो बच्चे प्राइज़ से ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं जिस लेवल का बच्चा है, क्योंकि बच्चा प्राइमरी लेवल का है। नेक्स्ट इज इफ अ स्टूडेंट डज नॉट पे रिस्पेक्ट टू यू देन यू विल, यदि एक बच्चा आपको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे एज अ टीचर। इग्नोर हिम, उसे इग्नोर करोगे। या फिर अवॉर्ड लेस मार्क इन एग्जाम, या फिर उसे परीक्षा में कम अंक दे दोगे। या फिर टॉक्स टू हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स से बात करोगे। या फिर रिवोक हिम, या फिर उसे उसे पीटोगे। तो वो पनिश नहीं कर सकते, ये गलत तरीका है टॉक। और उसे उसे नंबर कम दोगे या फिर उसे इग्नोर कर दोगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है टॉक टू हिज पेरेंट्स, यानी कि उसके पेरेंट्स से बात करेंगे। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन होता कि हम उसका कारण जानेंगे कि बच्चा आपका रेस्पेक्ट क्यों नहीं करता है, सबसे पहले तो हमें खुद ही कारण जानना चाहिए। तो यहाँ पे वो ऑप्शन है ही नहीं, तो हम किसके साथ जाएंगे, उसके पेरेंट्स के साथ बात करनी चाहिए हमें। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज विच आर यूनिवर्सल इन नेचर मीन्स, मानव मूल्यों का विकास जो कि प्रकृति में सार्वभौमिक है। इंट्रोडक्शंस, एडॉप्शन, इमिटेशन या मैनिफेस्टेशंस, अभिव्यक्ति, नकल करके, या फिर अपमान, या फिर भावना। यानी मानव मूल्यों का विकास जो कि प्रकृति में सार्वभौमिक है, जो अभिव्यक्ति होती है वो अभिव्यक्ति में सार्वभौमिक है। नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिज स्टूडेंट्स अ टीचर शुड बी वेल वर्स्ड इन, अपने छात्रों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छी तरह से जानना चाहिए। चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि बाल मनोविज्ञान, बच्चों को समझने की दिशा में, यानी इंक्लिनेशन टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन, ओपिनियंस ऑफ स्टूडेंट्स टुवार्ड्स द सब्जेक्ट मैटर, या ऑल ऑफ दीज। तो टीचर को शिक्षक को छात्रों को अच्छे से समझने के लिए उसे चाइल्ड साइकोलॉजी भी आनी चाहिए, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ओपिनियंस टुवार्ड्स द सब्जेक्ट मैटर, और सब्जेक्ट विषय विद्यार्थी की विषय पर राय भी लेनी चाहिए। तो सभी आंसर सही होंगे। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम
एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप्स, यानी कि बच्चे किस एज में अपने ग्रुप के एक्टिव सदस्य बनते हैं, यानी सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। एडोलसेंस यानी किशोरावस्था में, अडल्टहुड यानी कि वयस्कता में, अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बचपन में, या फिर डी चाइल्डहुड में। तो आंसर इस किशोरावस्था यानी एडोलसेंस में बच्चे एक्टिवली मेंबर बन जाते हैं अपने ग्रुप के। नेक्स्ट इज माइंड मैपिंग रिफर्स टू, यानी कि माइंड जो मैपिंग संदर्भित करता है, अ टेक्निक टू इनहेंस कॉम्प्रिहेंशन, समझने को बढ़ाने के लिए एक तकनीक है। अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ एडवेंचर, एक साहसिक कार्य के लिए कार्रवाई की योजना है, या फिर एक दिमाग की तस्वीर खींचना है, ड्राइंग द पिक्चर ऑफ अ माइंड। या नेक्स्ट इज रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, मन के कामकाज पर शोध है। तो ये क्या है, एक माइंड मैपिंग करना, यानी कि खुद के ही माइंड में फंक्शनिंग कर लेना, वो क्या कहलाती है, माइंड मैपिंग कहलाती है, यानी कि हम खुद के ही दिमाग में कुछ मैपिंग कर रहे हैं, फंक्शनिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ बीइंग अ गिफ्टेड, यानी कि इनमें से कौन सा उपहार देने के संकेत के रूप में नहीं माना जाता है। बीइंग अ साइन ऑफ गिफ्टेड, यानी कि एक गिफ्टेड का है, यानी कि यहाँ पे मीन्स निकलता है एक प्रतिभाशाली बच्चे का साइन कौन सा नहीं है। तो क्रिएटिविटी इन आइडियाज़, विचारों में रचनात्मकता, बिल्कुल एक बच्चा अगर एक गिफ्टेड चाइल्ड है तो उसके अंदर विचारों में रचनात्मकता होगी, क्रिएटिविटी होगी आइडियाज़ में। फाइटिंग विद अदर्स, वो दूसरों से झगड़ेगा, अ, ये एक गिफ्टेड चाइल्ड के साइन नहीं है। अभिव्यक्ति में नवीनता, बिल्कुल नोवेल्टी इन एक्सप्रेशंस होगा, क्यूरियोसिटी होगी, जिज्ञासा बच्चे के अंदर पाई जाएगी। अगर कोई बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड है तो उसके अंदर जिज्ञासा होगी। तो जो इसमें से नहीं है, यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड के साइन नहीं है। तो फाइटिंग विद अदर्स, अगर दूसरों से झगड़ा करता है तो ये एक गिफ्टेड चाइल्ड का साइन नहीं है। तो वी इज़ करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस जो कि हमने कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस किए हैं फ्रॉम द यूपी टेट एग्ज़ाम 2011, जो कि आपको आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम में भी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।